हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक्सरसाइज 27B का है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा 5 तक क्वेश्चन को कर लिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला गया है। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन साइन 4x। तो इसमें देखिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा। थ्योरम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दो थ्योरम का इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, अगर लिमिट दिया रहेगा x टेंस टू 0, 10x अपॉन एक्स क्या होता है, वैल्यू इसका आता है 1। और एक चीज़ यूज होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0, अगर आपको दिया जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन साइन 4x। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x। तो tan 3x है इसका बेस में, तो आपको क्या चाहिए, नीचे भी 3x चाहिए। तो 3x का जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको ऊपर में 3x का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अपॉन नीचे क्या दिया गया है, नीचे है आपका साइन 4x। तो साइन 4x है, तो यानी कि आप क्या करेंगे, ऊपर साइन 4x का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए जब इसका ग्रुप बनाएंगे तो ये देखिए tan 3x अपॉन एक्स हो गया, और ये आ गया आपका साइन 4x, यानी कि 4x अपॉन साइन 4x। मैंने आपको एक चीज और बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा सकता है, दोनों बैलेंस हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से लिखेंगे, देखिएगा अरेंज कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 3x इनटू यहां पे क्या लिखेंगे, 4x अपॉन साइन 4x इनटू यहां पे क्या लिखेंगे, 3x अपॉन 4x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए ये सब चीज को। x से x कैंसिल हो गया तो यहां से बच रहा है आपका 3/4 जो कि कांस्टेंट है। इसको आप लिमिट से बाहर लेके चल जाइए। तो 3/4 लिमिट x टेंस टू क्या आएगा, 0। यहां पे बच रहा है आपका tan 3x अपॉन 3x इनटू यहां पे बचेगा आपका 4x अपॉन साइन 4x, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू जब 0 होता है उस केस में tan 3x अपॉन 3x क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और यहां से देखिएगा 4x अपॉन साइन 4x दिया गया है तो इसका भी वैल्यू होगा 1। तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 3/4, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। धीरे धीरे लेवल लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन सब है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx अपॉन tan nx, ठीक है। तो x के साथ में नंबर भी दिया जाता है कभी कभी। देखिए जैसे कांस्टेंट जो वैल्यू है, वैल्यू की जगह में कुछ आपको वेरिएबल भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx अपॉन 10nx दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन mx, तो नीचे आपको क्या चाहिए, mx चाहिए। तो नीचे अगर mx दीजिएगा तो ऊपर में भी तो आपको mx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में भी आपको देना पड़ेगा, mx का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। नीचे क्या है आपका 10x, 10nx है। तो 10nx है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, nx का ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन mx अपॉन mx 1 हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, 10nx nx अपॉन 10nx, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन mx अपॉन mx इनटू यहां पे क्या है आपका nx अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका 10nx इनटू यहां पे क्या है आपका mx अपॉन nx। तो अब देखिएगा एक चीज, x से x हम लोग कैंसिल कर दिए। साइन mx अपॉन mx कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका 1। nx अपॉन 10nx क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। m/n क्या हो जाएगा, लिमिट से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। m अपॉन n लिमिट x टेंस टू 0, एक स्टेप और लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन mx अपॉन mx इनटू nx अपॉन 10
एन एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m अपॉन n, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन एक्स। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू 4, आप इसको सेपरेट कर दीजिए क्योंकि ये डिवाइड में है। तो साइन एक्स के साथ एक्स होगा डिवाइड में, 2 साइन एक्स 3x के साथ भी x होगा, साइन 5x के साथ भी क्या होगा, x होगा। तो अब हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हुए चलेंगे हम लोग। साइन x अपॉन एक्स माइनस 2 साइन 3x अपॉन एक्स प्लस साइन 5x अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक चीज देखिएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होता है और साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये ठीक है। 2 इंटू साइन 3x अपॉन यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से साइन 5x अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 5 का डिवाइड कीजिएगा तो आपको 5 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सेपरेट आप इसको और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस, लिमिट इसमें भी लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 3 2 जा 6 इंटू साइन 3x अपॉन 3x प्लस 5 आगे लेके आ जाइए, है ना। यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 5x अपॉन एक्स 5x, ठीक है। तो अब देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन 3x अपॉन 3x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो बच क्या रहा है आपका, 6 बच रहा है। प्लस यहाँ से देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया गया है, साइन 5x अपॉन 5x, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए तो अब ये कितना हो रहा है, 5 और 1 6, 6 माइनस 6 आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया था, साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस 5x अपॉन एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको क्या मिलेगा, लेवल जो है धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स टेंस टू दिया गया है π/6, ठीक है। ऊपर में है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। बहुत काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ठीक है। नया तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली नया क्वेश्चन है, नया टाइप है। तो चलिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। देखिए जब आप π/6 रखेंगे तो इसका जो फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है 0/0 का। तो जब 0/0 का फॉर्म बनेगा तब उस पर हम लोग लगा सकते हैं आपका एल लॉस्पिटल रूल। एल लॉस्पिटल इसको बोला जाता है। एल लॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। तो डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। डिफ्रेंशिएशन पहले लिमिट हम लोग करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में आएंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे तब थोड़ा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं बोलूँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0। ये याद रखिएगा, ठीक है। एक दो चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स का पावर n का तो क्या होगा, n(x(n-1), ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है तो सबसे पहले 2 आएगा,
ठीक है, 2 आएगा, नंबर आ गया, साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स, आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल हम लोग तब लगाते हैं जब आपका x का वैल्यू जैसे 5 जो लिमिट दिया गया है π/6 जो दिया गया है, जब आप π/6 रखेंगे 0/0 का जब फॉर्म बनेगा तब आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। या फिर आप इसमें अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी आप इसको अगर चाहें तो मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बट अभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को देखते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, लिमिट एक्स टेंस टू कितना दिया गया है, π/6, लिमिट क्या दिया गया है, x टेंस टू π/6। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आगे क्या है, 2 है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, खाली कांस्टेंट जब रहेगा तब 0 होता है, बट ये 2 को छोड़ दिए, साइन स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा, आगे आ गया साइन का पावर n, एक्स का पावर n क्या होता है, n(x(n-1), यानी कि 2 पहले आ गया साइन x, और इसका पावर 2-1 यानी कि 1 हो गया, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस साइन x का क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, और जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, 2 पहले आ गया तो बच क्या रहा है आपका साइन x, 2-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 3, साइन एक्स का जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और यहाँ पे जब नंबर का कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएट 0, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखा जा रहा है, देखिएगा π/6 तो लिमिट है आपका 2 × 2 क्या हो गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस क्या है आपका कॉस एक्स है, अपॉन यहां पे देखिएगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू π/6, तो अब यहां से देखिएगा, यहां से अगर हम लोग कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा 4 साइन एक्स प्लस 1, अपॉन यहां से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x को, इसमें से भी अगर cos x को कॉमन ले रहे हैं तो cos x को जब कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 4 साइन x माइनस 1, नहीं सॉरी 3 बचेगा, तो cos से cos कैंसिल हो गया। अब अगर आप π/6 रखेंगे, π/6 का वैल्यू कितना होता है, π/6 मतलब आपका 30 डिग्री, जब आप यहाँ पे साइन 30 1/2, तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो चलिए लिमिट आप रख दीजिए 4 इंटू साइन π/6, साइन π/6 मतलब 1/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू साइन एक्स के जगह में π/6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3, तो ये 2 कैंसिल हो गया 2 बार में, ये भी 2 बार में, तो यहाँ पे 2 + 1 अपॉन 2 माइनस 3, तो ये आ जा रहा है आपका 2 और 1 कितना 3 अपॉन माइनस 1, ठीक है, यानी कि -3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इजी है, कोई खास इसमें हार्ड नहीं बोला जा रहा है इसको, ठीक है, बहुत मेथड बहुत सिंपल सा है, आप लोग थोड़ा सा इसको अगर याद रखेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। और ये तब तक आपको करना है जब तक 0/0 का फॉर्म रहेगा तभी आपको करना, देखिए 0/0 का फॉर्म नहीं बना यानी कि लिमिट हम लोग उस पर रख के इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलते रहेगा। अगर कोई भी वीडियो में कोई भी अगर आपको कमी लगता है, कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी अगर आप नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस चीज़ को मैं करेक्शन करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, बट इसको डिफ्रेंशिएट करके भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो हम लोग इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, वैल्यू इसका होता है 1। तो इसी रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 2x आपको क्या चाहिए, डिवाइडेड बाई 2x इंटू 2x प्लस 3x, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, अपॉन यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस साइन 3x अपॉन 3x करना है आपको। जब 3x से ये आप अपने से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 3x का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो अब हम लोग इसमें से क्या करें, ठीक है, इसको सेपरेट किस तरीके से करें, देखिए सेपरेट करने का तरीका ये, तो देखिए अगर हम लोग इसमें एक काम करते हैं, जब अगर इसमें हम लोग लिमिट रख देते हैं, लिमिट अगर रख दिए तो साइन 2x अपॉन 2x इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी कि बचा आपका 2x प्लस 3x, यहां से बच रहा आपका 2x प्लस, जब आप लिमिट x टेंस टू 0 रख दीजिएगा यहाँ पे तो साइन 3x अपॉन 3x इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बचेगा आपका 3x। तो अब देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 5x, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।